हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। जैसा कि आप सभी को जिस चीज का इंतजार था कि एचपी स्टडीज के चैनल पे भी सब इंस्पेक्टर का जो कोर्स आप मांग रहे थे कि सर कोर्स जल्द से जल्द लॉन्च कीजिए, एचपी सब इंस्पेक्टर का आप एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए मैं ये खुशखबरी लेकर आया हूं कि हम एचपी सब इंस्पेक्टर का एक न्यू फ्रेश रिकॉर्डेड कोर्स जो है या ऑनलाइन कोर्स जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में पूरे कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स की क्या क्या किस तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको इस कोर्स में प्रोवाइड की जाएंगी और किस तरीके से आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं सब इंस्पेक्टर के पेपर की बात करूं तो ये पेपर आपका काफी देर पहले लॉन्च हो चुका है। मतलब एक तरीके से हमीरपुर जो था एचपीएसएससी उसने इसको लॉन्च कर दिया था, बच्चों ने इसको फॉर्म फिल भी कर दिया हुआ है। बट अब आगे ये हो रहा है कि एचपीएसएससी जो है वो सस्पेंड कर दी गई है बाय द न्यू गवर्नमेंट। तो अब बच्चों के ऊपर ये सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई पेपर कब होगा। तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि पेपर जो है वो आपका नियर बाय 3 और 4 मंथ्स में आपका पेपर अभी नहीं होगा। आपका पेपर अप्रैल के बाद ही आपके पेपर होने के चांसेस जो है वो होंगे, क्योंकि नई टीम बनेगी। अभी तो इंक्वायरी बैठी हुई है और इंक्वायरी में क्या रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही पता लगेगा कि अब आपके पेपर कब होंगे। तो आज भी अगर कोई बच्चा तैयारी करना शुरू करता है और आज से भी अगर शुरुआत करता है तो डेफिनेटली उसका पेपर जो है वो क्लियर होने के पूरे चांसेस उसके होंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कोर्स जो लॉन्च हो रहा है एचपी सब इंस्पेक्टर का, वो जनरल लॉन्च हो रहा है हमारा 25 जनवरी 2023 और इसमें आपको स्पेशल न्यू ईयर ऑफर भी मिल रहा है जिसमें आपको ऑफ भी मिलेगा। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सिलेबस के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें, एक बार थोड़ा सा हमें यह पता लग जाए कि पेपर किस तरीके का आने वाला है। तो सबसे पहले वैकेंसीज की बात करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर एचपी पुलिस में जो वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे, पहले यह है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, ये आपको रेगुलर बेसिस की है। रेगुलर बेसिस में इसमें सबसे मेन चीज उन्होंने बोला है कि 21 से 26 साल के कैंडिडेट्स इसको भर सकते हैं और इसमें टोटल आपको जो पोस्ट आई थी वो 28 पोस्ट आपको आई थी, जिसमें से 18 जो है वो बॉयज की थी, मतलब मेल की थी, और 10 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स की जो है वो इसमें वैकेंसीज थी। और उसमें भी जनरल की 9 वैकेंसीज मेल में थी और 5 वैकेंसीज जो है वो फीमेल में थी। तो आपको वैकेंसीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको क्या चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, तो आपने बस उसके लिए लड़ना है, आपने उसके लिए तैयारी करनी है। अब अगर आगे देखेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्यों है, क्योंकि इसमें कई बच्चे क्या है कि आप अगर आप हाइट को देखोगे तो जनरल और ओबीसी के लिए 5 फुट 6 इंच मेल के लिए रखी है। अब कुछ बच्चे या मेल जो होंगे वो 5 फुट 6 से नीचे होंगे, तो भाई वहां पे सबसे मेन चीज है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है तब आपको वहां पे कंसेशन जो है वो दिया गया है, अदरवाइज वहां पे कोई भी कंसेशन आपको नहीं दिया गया है। तो अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड में नहीं आते हैं तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वहीं पे आप निकल जाएंगे। पेपर पहला क्लियर भी कर ले बट आप निकाल दिए जाएंगे। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आपने रखने। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 फुट 4 इंच फॉर द मेल है और गर्ल्स के लिए 5 फुट है और 5 फुट 2 इंच फॉर द जनरल गर्ल्स है। और उसके बाद जो चेस्ट है वो सिर्फ मेल्स की होगा, जिसमें ओबीसी के लिए अलग रखी हुई है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग रखी हुई है। इसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा जो कि एक क्वालिफाई नेचर में होगा, इसके मार्क्स नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। और जिसमें आपको 1500 मीटर की रेस जो है वो भागनी होगी फॉर द मेल कैंडिडेट्स और 800 मीटर की रेस जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स की है। टाइमिंग्स आपको दिए 6 मिनट 30 सेकंड फॉर द मेल्स फॉर द 1500 मीटर रेस और उस 4 मिनट 15 सेकंड्स फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स फॉर द 800 मीटर रेस। और इसके बाद आपको हाई जंप और ब्रॉड जंप, जिसको आप लॉन्ग जंप बोलते हो, वो भी मिनिमम कितना आपको मारना पड़ेगा ये भी आपको दिखाएगा। और इसमें जिन बच्चों ने पहले भी अगर एचपी कांस्टेबल की भी अगर भर्ती दी हुई है तो उन्होंने देखा होगा कि उसमें आपको 3 अटेम्प्ट जरूर दिए जाते हैं। तो आपको उन 3 अटेम्प्ट्स में जितना मिनिमम मांगा गया उतना क्वालिफाई, उसके बाद क्वालिफाई आपको कह दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे मेन चीज आती है सिलेबस की। सिलेबस क्या है, क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पेपर की तैयारी के वक्त। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा कोर्स जो आपका बना है टोटल आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। अगर पहला पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ये ध्यान में रखना है कि एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव टाइप में एक चीज का ध्यान रखना है आपने कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके ये 200 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो 200 क्वेश्चंस जो होंगे इसमें आपको
ये क्वेश्चंस में से आपको आप ये लगा लो सारा कुछ ही इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया हुआ है। जैसे कि आपको 10+2 और की हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछी गई है। जनरल नॉलेज में आप लगा लो कि हिमाचल जीके तो एक सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। और उसके बाद एवरीडे साइंस, सोशल साइंस में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपको आएगी। उसके बाद आपका फिजिकल का स्क्रीनिंग या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये आपको क्वालिफाई करना है। और उसके बाद 100 मार्क्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके जो बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी को टेस्ट को क्लियर करके आए होंगे उनका मेंस होगा, जिनका हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सारी चीजें होंगी इंग्लिश की। तब आपको क्या किया जाएगा, आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि आप सिलेक्टेड है या फिर नहीं सिलेक्टेड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका सिलेबस देखो किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखो सोशल साइंस जो इन्होंने बोली है, सोशल साइंस में ज्योग्राफी जब बात की जाती है तो आपने देखा होगा कि हम एक तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आते हैं। 11:30 बजे डेली हमारी क्लास होती है ना, यूट्यूब चैनल पे डेली हमारी 11:30 बजे हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं। तो उसमें आपको पहले भी ऑलरेडी कुछ चीजें आपको बता दी गई है कि ज्योग्राफी जो है वो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और आपकी इंडियन ज्योग्राफी, ये दोनों को आपने इंपॉर्टेंट समझना है। और इसके लिए हमने एक डीप एनालिसिस भी बनाया है सब्जेक्ट वाइज। क्यों बनाया हमने, क्योंकि वी केयर अबाउट यू दैट कि आपके जो टाइम वेस्ट होता है पूरा एनालाइज करने के लिए हर क्वेश्चन पेपर को, वो आपका आसान हो जाए, ताकि आप अपनी तैयारी पे ज्यादा ध्यान दे सको। तो डीप एनालिसिस हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है। ज्योग्राफी का अलग दिया है, पॉलिटी का अलग दिया है, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, एनवायरमेंट का, साइंस का, इन सबके एनालिसिस आ रहे हैं, तो आपने वो भी देखने हैं। पॉलिटी में आपको इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। हिस्ट्री में हमें एंशिएंट, मेडिवल और हमारे को इसमें इंक्लूडिंग हो जाएगी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ज्यादा इंक्लूडेड होगी। इकोनॉमिक्स हमारे को यहाँ पे इंक्लूडिंग होगी। एनवायरमेंट आप ज्योग्राफी में ऐड कर लो, वही इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। करंट अफेयर आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पूछे जाएंगे। करंट अफेयर का सेक्शन आप ये लगा लो 20 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से तो मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद एचपी के, जिसमें आपको 20 to 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें एचपी की ज्योग्राफी, एचपी की हिस्ट्री, एचपी की इकोनॉमी, एचपी का सोशल कल्चर, टेम्पल्स, फेस्टिवल, फेयर्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देन जनरल साइंस भी आपको 20 to 22 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके जनरल लाइंस में। फिजिक्स आपको क्वेश्चन आ सकता है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, बायो से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके सेक्शंस हैं, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्यों रिवाइंड करा रहा हूं आपको, क्योंकि तैयारी करते वक्त हमें ध्यान भी होना चाहिए कि हमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर देन इंग्लिश और हिंदी जो है वो एक रोल प्ले कर रहा है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन जो है या 10 to 15 क्वेश्चन जो है दोनों में से आएंगे, जिसमें आपको ग्रामर या व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको फिलअप करने हैं या करने। उसके बाद रीजनिंग के आपको 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। सिंपल होती है रीजनिंग, एवरीबॉडी कैन डू दैट। मैं इतना बोलता हूं कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो, पर थोड़ा सा लॉजिक अगर आपने थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। एंड देन कंप्यूटर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज तक बहुत कम क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हैं, बट एचपीएसएससी ऐसा करती थी कि आपके 170 क्वेश्चन पहले आते थे, अब आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 200 होने वाले हैं। तो अब कुछ कंप्यूटर का पार्ट भी, जैसे उन्होंने क्लरिकल के नाम से जो सेक्रेटरीट का क्लर्क है उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस ऐड किए हुए थे, तो यहां भी माना जा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस वो कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन, इतने हाईफाई कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे जैसे आपके जीओआईटी में आते हैं, वैसे नहीं, बट बेसिक क्वेश्चंस आपके जरूर इसके साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस आपका। अब आपको बात करते हैं कि पिछला पेपर जो आपका 2019 में जो पेपर हुआ था, उसमें आपको क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से आए थे। वैसे तो ऑलरेडी हम सभी ने आपके लिए, पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, तो उसमें डीप एनालिसिस ऑलरेडी आपका यूट्यूब पे डला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। बट जनरली अगर आप लास्ट पेपर को देखोगे तो आप देखोगे करंट अफेयर से आपको 12 क्वेश्चन है, एचपीजीके से 23 क्वेश्चन है, हिस्ट्री से आपके 14 क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री 6, तो मतलब 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में यहां से ऐड हुए हैं। ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन, पॉलिटी 20, साइंस 20, इकोनॉमी 20, इंग्लिश 15, हिंदी 10 एंड रीजनिंग आपके 10 ही क्वेश्चंस आए। तो मतलब हार्डली उतना ही हम जितना एनालाइज लेकर चले हुए हैं कि भाई इतना ही पेपर में आएगा, वही आपका सेक्शन जो है हुआ है। बट किन किन टॉपिक से पेपर आया हुआ है ये ऑलरेडी आपके बता दिया गया है। ठीक है, डीप एनालिसिस में ऑलरेडी ये चीज बताई हुई है। अब बात करते हैं कोर्स की। देखिए हमारा कोर्स जो है ये लॉन्च होने वाला है, कब मैंने बताया 25 जनवरी 2023 को ये कोर्स जो है वो आपका लॉन्च होगा। कब होगा? 25 जनवरी, जब हमारा एचपी का स्टेटहुड डे है।
ठीक है, जिस दिन एचपी का स्टेटहुड डे है उस दिन हम इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। और ये कोर्स में आपको देखो, इसमें आपको ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो दोनों आपको यहां पे मिलेगी, रिकॉर्डेड एंड ऑनलाइन क्लासेस दोनों मिलेंगी। टाइमिंग क्या होगी, आपको दिन में जो है वो आपको 3 लेक्चर्स मिलेंगे, दिन में आपको 3 लेक्चर्स मिलेंगे। पहला लेक्चर आपको मिलेगा 10 बजे मिलेगा, दूसरा लेक्चर आपको 11:30 पे मिलेगा और तीसरा लेक्चर जो है वो आपको 5:30 पे मिलेगा। ठीक है ना, 5:30 PM, 11:30 AM एंड 10 AM। तो मतलब आपको दिन में 3 लेक्चर्स मिलेंगे और ये तीनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, उतनी ही डिफिकल्टी लेवल के होंगे जिस डिफिकल्टी लेवल का आपका पेपर जो है वो आपको आना है। तो आपको क्या मिलेंगे, 3 लेक्चर्स मिलेंगे, डेली के 3 लेक्चर्स मिलेंगे और मंडे टू सैटरडे होंगे। सैटरडे को आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे, 2 लेक्चर्स मिलेंगे और शाम के 5:30 बजे आपका डाउट सेशन होगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपका डाउट सेशन होगा, टीचर अवेलेबल होंगे, आप उनको आराम से क्या कर सकते हो, सामने लाइव उनसे बात कर सकते हो। क्वेश्चन जो भी आपका डाउट है क्लासेस का वो आप यहां पे पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट्स आपके चल रहे होंगे। तो ताकि आपका जो एक क्वेश्चन होता है ऑनलाइन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप टीचर से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हो, आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप सैटरडे को 5:30 बजे बैठ के आराम से लाइव क्लास का लिंक आपके पास पहुंचेगा और आप उसमें क्या बोलते हैं, लाइव सामने एक टीचर से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो सैटरडे को 2 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, संडे आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, संडे को आपका ऑफ रहेगा और सैटरडे को आपके 2 लेक्चर्स होंगे। तो दिन में आपको 3 लेक्चर्स तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लाइव डाउट सेशन, इसकी बात हम कर चुके हैं। अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। अपडेटेड नोट्स का मतलब है कि आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। मैं अभी बताऊंगा कि आपने ऐप को कैसे ज्वाइन करना है, किस तरीके से कोर्स को बाय करना है। अपडेटेड नोट्स का मतलब होता है कि डाटा जो है वो आपका रीसेंट है, आपके नोट्स बिल्कुल अपडेटेड है, कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जो आपको पुरानी मिलेगी, डाटा पुराना मिलेगा। कोई भी चीज अगर नई ऐड हुई है तो वो उस नोट्स में आपको जरूर मिलेगी। उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, सपोज करो आपने ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उसमें आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसी टॉपिक से आपको 10 या 15 क्वेश्चंस आपको उसी में आराम से देखने को मिल जाएंगे। और ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, अगर आपको कोई थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया गया है तो आपको उसमें एमसीक्यूज किस प्रकार के पेपर में आएंगे वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ होगा। देखो मोस्ट ऑफ द क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश में ही बच्चे को दे रहे हैं, बट हिंदी वादी जो बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो रिग्रेट फील ना करें कि भाई हर जगह पे आपको इंग्लिश देखने को मिल रही है। हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका ये जो है वो कोर्स आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहां पे टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर से पहले। पेपर से पहले आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी और टेस्ट सीरीज आपको इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सभी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी जिससे आपकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस होगी 200 क्वेश्चंस की। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स। देखो डेली करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब पे चलते हैं 5 to 5:45 या 5:30 तक हमारे जो है आधे घंटे की क्लास होती है, ये लाइव क्लास होती है डेली। और इसकी पीडीएफ जो है ये आपको हमारी ऐप के अंदर भी मिल जाएंगे। अभी मैं ऐप के बारे में भी बात करूंगा आपसे। तो ये आपको डेली करंट अफेयर आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब में लाइव लेक्चर्स आपके होते हैं और उसकी पीडीएफ जो है वो आपको ऑलरेडी आपको ऐप में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कोर्स में कि कोर्स आपका लॉन्च कब हो रहा है। तो कोर्स मैंने आपको अभी बताया कि कोर्स जो है हमारा लॉन्च हो रहा है 25 जनवरी 2023 को और कोर्स जो आपका ये रहेगा 3 मंथ्स का रहेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपका कोर्स जो है वो 1.5 मंथ में कंप्लीट करा देते हैं, 2 मंथ में कंप्लीट करवा देते हैं। देखो वो आप पे बर्डन डालने वाली बात है। यहां पे आपको डेली इस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, एक प्रॉपर क्लासरूम में जैसे तैयारी होती है, बिठा के बच्चे के साथ जैसे तैयारी करवाई जाती है उस तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जल्दबाजी में नहीं कि आपने बस कोर्स बाय किया और आपको बस क्लासेस दे दिया, पढ़ना है पढ़ो नहीं पढ़ो। आपको 1 by 1 क्लासेस आएंगी। टोटल आपका कोर्स जो है जितने मंथ में खत्म होना चाहिए, एक ऑफलाइन क्लास में भी जितनी जल्दी आपका कोर्स खत्म होना चाहिए उसी हिसाब से आपका कोर्स ऑनलाइन में भी खत्म होगा। तो यहां पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है, यहां पे प्रॉपर आपकी तैयारी अच्छे से हो, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और वैलिडिटी जो रहेगी कोर्स की ये 365 डेज रहेगी।
वैलिडिटी जो रहेगी वो 365 डेज आपकी रहेगी, उसके बाद कोर्स आपके गैप हो जाएगा। बट मैं ये चाहता हूं कि वैलिडिटी का क्या भाई, इस कोर्स को आप आराम से खरीदो और 3 मंथ्स में करके क्लियर कर दीजिए। और उसके बाद यहां पे सबसे बड़ी चीज है ये जो हम ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं, दिस इज योर न्यू ईयर ऑफर। दिस इज योर न्यू ईयर ऑफर, जिसमें आपका कोर्स की फी जो 7500 फॉर दिस होल कोर्स, जो आपको ईयरली का एक कोर्स मिल रहा है 7500 की जगह ये कोर्स आपको मिलेगा ओनली 3000। ठीक है, और ये कोर्स जो है ये आपका कभी भी, ये ऑफर जो है ये कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जल्द से जल्द इस कोर्स को बाय कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, क्योंकि ये न्यू ईयर ऑफर जो है ये कभी भी खत्म हो सकती है, इसकी वैलिडिटी जो है कभी भी खत्म हो सकती है। तो आप 3000 रुपीज में आराम से इस कोर्स को खरीद सकते हैं, जो कि आपका 7500 का है ऑलरेडी। ठीक है, सो नाउ दिस इज आवर ऐप, जिस ऐप के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये ऐप ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। किस नाम से मिलेगी आपको? दिस ऐप विल बी नेम्ड एज निम्बस कैरियर्स। आपको जो ऐप मिलेगी इट इज बाय द नेम ऑफ निम्बस कैरियर। दिस इज आवर न्यू ऐप। ओके, सो न्यू ऐप में निम्बस कैरियर आप टाइप करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, और गूगल प्ले स्टोर पे आपको इस तरीके से निम्बस कैरियर दिखेगा। ये लोगो आपको ध्यान में रखना है, निम्बस कैरियर आपको दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, साइन अप करना है। जब आप साइन अप करेंगे तो उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर आपको एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के बाद आपको एक वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आप रजिस्टर कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे ओटीपी आना बहुत जरूरी है। जब आप रजिस्टर कर जाएंगे तो उसके बाद इस तरीके का प्रीफेस आपके सामने खुला होगा। ठीक है, जिसमें आपको कोर्सेज एक अलग तरीके से दिखेंगे, करंट अफेयर अलग जो मैंने करंट अफेयर की बात की, आपको डेली करंट अफेयर जो है वो आपको इस सेक्शन में मिलेंगे, करंट अफेयर सेक्शन में, और टेस्ट सीरीज आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगी। टाइम टेबल आपको अलग से मिलेगा, वीकली टाइम टेबल आपको यहां पे देखने को मिलेगा। जो भी वीक का आपका टाइम टेबल होगा वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद डेली क्विज, आपको डेली 5 to 10 क्वेश्चन जो है वो आपको डेली जो है वो मिलेंगे। कभी 5 मिल सकते हैं, कभी 10 मिल सकते हैं। डेली क्विज का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे ऑल ओवर द सब्जेक्ट्स की, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहां पे देखने को मिलेंगे, जो पुराने पेपर आपको मिले हैं। अब यहां पे क्या है कि जब आप जाएंगे तो यहां पे आप कोर्सेज में जब क्लिक करेंगे तो कोर्सेज में आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो भी आप बाय करना चाहते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं एचपी सब इंस्पेक्टर की, तो देखो यहां पे आपका 7500 का कोर्स है, ऑलरेडी आपका ये 3000 का यहां पे दिखा गया है। ठीक है, तो दिस इज द न्यू ईयर ऑफर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देन आपका सब इंस्पेक्टर का ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको देखो यहां पे आपको कंटेंट मिल रहा है, वीडियो है, पीडीएफ एंड टेस्ट है। तो जो भी आप कोर्स बाय कर रहे हैं हमसे, उसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, उनकी पीडीएफ। अब वीडियोस और पीडीएफ क्या है कि ज्योग्राफी का सपोज करो यहां पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है, तो ज्योग्राफी का पहला लेक्चर बेसिक ऑफ ज्योग्राफी है, तो बेसिक का जो भी आपने पढ़ा उसका पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। नोट्स मतलब थ्योरेटिकल वे में भी आपको प्रोवाइड होगा, और उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आपकी प्रॉपर एक तैयारी हो जाए। तो आपने क्लास लगाई, उसके बाद आपने नोट्स पढ़े, और उसके बाद आपने उसका टेस्ट दिया, तो बिल्कुल क्लियर। और अगर कोई डाउट आता भी है तो मैंने आपको बताया कि सैटरडे को आपको 5:30 PM पे आपको क्या मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, वहां पे पूछ सकते हैं। अब दूसरी चीज, अब आपको लग रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा आप कैसे पढ़ा रहे हैं। वैसे हालांकि बच्चों ने YouTube पे हमसे पढ़ा हुआ है और उनको पता है कि हमारी क्लासेस कितनी अच्छी होती हैं, बट फिर भी जो बच्चे नए जुड़ेंगे हमारे साथ उनके लिए हमने रखा है फ्री डेमो क्लासेस। और एक क्लास नहीं, हम आपको 2 डेमो क्लासेस दे रहे हैं, फ्री डेमो क्लासेस। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, वीडियोस में जाना है आपने, सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे सपोज करो आपने ज्योग्राफी पे क्लिक किया, तो इस तरीके से ज्योग्राफी के 2 लेक्चर्स जो है वो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो इन डेमो लेक्चर्स को आप देख सकते हो, सभी सब्जेक्ट्स के डेमो लेक्चर्स जो है आपको अवेलेबल हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, रीजनिंग है, साइंस है, सबके डेमो लेक्चर्स 2 डेमो लेक्चर्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोर्स बाय करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप कोर्स बाय करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास एक लिमिट टाइम है। उस लिमिट टाइम में आप तैयारी कर सकते हैं, आपका पेपर क्लियर हो सकता है, बट शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी। ठीक है, सो दिस इज आवर ऑनलाइन बैच कोर्स डिटेल्स, जिसमें आपको टोटल किस तरीके से
आपको इस कोर्स को बाय करना है, निम्बस करियर नाम से, करियर्स नाम से आपको ऐप का नाम ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया वीडियो में कि किस तरीके से आपको कोर्स को बाय करना है। अब इसमें एक और चीज का ध्यान रखना कि आपका कोर्स जो आप बाय करोगे, दिस कोर्स आप यहां से बाय करोगे, ठीक है। जब भी आप जाएंगे ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके साथ रहेगा। जब आप बाय करना चाहो तो यहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, और यहां पे आपका कोर्स जो है वो 3000 में आपसे बाय हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कोर्स स्टार्ट में अगेन बता रहा हूं कि ये जो कोर्स आपका लॉन्च होगा ये 25 जनवरी 2023 को लॉन्च हो जाएगा। डेमो क्लासेस आपको पहले 2 लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, थर्ड लेक्चर आपका 25 जनवरी को डलेगा। तो जो बच्चे इसको बाय करना चाहते हैं जल्द से जल्द जो है वो ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस ऐप में सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये ऐप सिर्फ एक कोर्स को बाय करने के लिए, मैंने आपको बताया इसमें आपको डेली क्विज मिलेगी, डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको जो भी आप कोर्स बाय करना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। और जो भी हमारी YouTube की, जैसे सपोज करो करंट अफेयर आपने अगर पढ़ा और YouTube 5 से 5.5 की क्लास लगाई, तो उसकी पीडीएफ्स भी आपको यहां पे ऐप में जरूर मिलेंगी। तो ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए निम्बस करियर्स नाम से, और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।